उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडा मवालियों का राज है और वहाँ रावण राज है। तो कौन से गुंडे थे जिसने न्यायालय परिसर में गोलीबारी की, जिसने अस्पताल में गोलीकांड को अंजाम दिया? कितने बड़ी घटना हो गई। रेल मंत्री से, लापता रेल मंत्री से, ये क्यों नहीं रेल का उद्घाटन करते? देखिए, निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडा मवालियों का राज है और वहाँ रावण राज है। जहाँ अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, जहाँ कोर्ट परिसर में न्याय का मंदिर न्यायालय को कहा जाता है, उस न्यायालय में भी लोग सुरक्षित नहीं है। जज कुर्सी के नीचे छुप रहे थे, वकील भाग रहे थे, पूरा देश ने देखा है। उसी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण माँ बेटी की बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होती है, अरुण वाल्मीकि के साथ दरिंदगी होता है। यहाँ तक कि पानी के टोटी में आपने देखा होगा आत्महत्या का नाम दिया गया था। उसी उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद द्वारा पहले दलित एसडीएम को मारा पीटा जाता है, फिर उसके बाद थाना पर हमला करके अपहरणकर्ताओं को छुड़ाया जाता है और दरोगा तक को मारा पीटा जाता है। बदनाम कर रहे हैं जी, दलितों का पैर छूते हैं, धोते हैं, आप बदनाम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। एसडीएम कौन था भाई? वो जो पाठक, शरद पाठक ने मारा था, उस शरद पाठक के बारे में बताएंगे, जिसने दरोगा को मारा, जिसने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को मारा पीटा, और आप लोग उस पर सवाल ही नहीं करते। सवाल करो ना। के लिए तो काम कर रहे हैं ना योगी, अपराधियों पे तो लगाम लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं ना। दरोगा अपराधी था। अरे दरोगा अपराधी था जिसने अपहरणकर्ताओं को पकड़ के लाया था, और थाने से अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने में दरोगा के साथ मारपीट की गई, दरोगा को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। ये कौन सा राज है? ये रावण राज है, ये जंगल राज है, ये माफियाओं का राज है। योगी जी तो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया यूपी में। तो कौन से गुंडे थे जिसने न्यायालय परिसर में गोलीबारी की, जिसने अस्पताल में गोलीकांड को अंजाम दिया? बताइए ना। उसी लखनऊ राजधानी में जहां प्रचार का पूरा पिलर गिर गया और वहां के डीएम कहते हैं, नगर विकास आयुक्त कहता है कि ये जानकारी में नहीं था। आप बताइए, वो बड़े बड़े लोहे के होर्डिंग प्रचार वाले लगे हुए थे, जिसके गिरने से उस परिवार की मौत हो गई। क्या उसके बारे में भी कुछ कहेंगे आप लोग? अरे इतना अच्छा काम कर रही है 2024 में, तमाम जो है देश देख रहा है मोदी जी की तरफ, योगी जी की तरफ, आप देखने नहीं। शर्म कर लो बेशर्मो। ये पूरी की पूरी भाजपा सरकार अजय मिश्रा टेनी को बचाने में लगी थी, ये कुलदीप सेंगर को बचाने में लगी। ये सरकार पूरी की पूरी, आपने देखा होगा ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा, उसको बचाने में लगी है। तो आप कैसे कह सकते हैं? आप बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे? अब आपकी बोलती बंद हो गई, क्यों ना बोल रहे भाई? बोलो। आप जो इतनी कमियां बता रहे हैं भाजपा में, अभी क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? कहा जो भी दोषी पाए जाएंगे सब पर कार्रवाई होगी। रेल हादसे में आपने देखा, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री फिर कहाँ मिलेगा? प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक के लिए बिछाने का जो बजट 2018-19 में 9,607 करोड़ का था, उसको 2019-20 में 7,417 करोड़ रुपया क्यों किया गया? क्या जिस सीबीआई जांच की बात की जा रही है, तो सीबीआई के लोग बताएंगे कि रेल चिंतन शिविर में जब हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, तो वहाँ सिर्फ एक ही जोन को क्यों बोलने दिया गया, और सिर्फ शिविर में सारा ध्यान वंदे भारत ट्रेन पर था। वंदे भारत ट्रेन 64 करोड़ रुपए में तैयार होता है, एक बोगी की कीमत 8 करोड़, 15 ट्रेनें इन्होंने चलाई है। उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान दिया गया है 2,50,000 करोड़ रुपए का। तो क्या रेल में सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षा कवच की बात की जा रही थी, वो सुरक्षा कवच देने में रेल को मात्र 64 से 65,000 करोड़ रुपए खर्च होना था? तो रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर दिया होता तो ये रेल हादसे नहीं होते। दूसरी बात, क्या सीबीआई कैग की रिपोर्ट का जिक्र 2017-21 के बीच में 10 में से 7 ट्रेन हादसे पटरी उसे उतरने की वजह से हुए? फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के नए ट्रैक मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्या सीबीआई ये बताएगी कि रेल संरक्षा कोष की फंडिंग 79% कम क्यों की गई? क्या सीबीआई मालूम करेगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो सालाना 20,000 करोड़ रुपए का बजट क्यों आवंटित नहीं हुआ, जैसा कि मोदी सरकार ने वादा किया था? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3,12,000 पद जो रेल मंत्री ने लोकसभा में कहा था
और 1,42,000 पद रेलवे सेफ्टी के खाली हैं, उनको क्यों नहीं भरा गया? क्या सीबीआई पता करेगी कि 12 घंटा से ज्यादा लोको पायलटों की ड्यूटी क्यों कराई जाती है? ये सवाल कौन बताएगा? ये जब सवाल बताओगे, तमाम तो साउथ वेस्टर्न रेलवे ने भी चिट्ठी लिखी थी। ये मुख्य कारण है, तो इन मुख्य कारणों पर आप चर्चा नहीं करते। आखिर क्यों नजरअंदाज किया गया? बताओ। जिस कैग के रिपोर्ट से भूचाल आ जाता था, विनोद राय जैसे लोग फर्जी कैग रिपोर्ट देकर पूरा भूचाल लाते थे, आज उस कैग की रिपोर्ट पर टीवी चैनलों में कोई चर्चा तक नहीं होती। आखिर क्यों? तो आप बात नहीं करेंगे। बात बुलेट ट्रेन चलाने की थी, वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई जा पा रही है। मन की गति से ट्रेन नहीं चलेगा ना। ट्रेन चलेगा कब? जब रेल के पटरियों का मेंटेनेंस होगा, मरम्मत होगा, और जो सेफ्टी के पद हैं उन पदों को भर्ती किया जाएगा। हमने 5 जून को देखा रेल भवन के पास में तमाम हिंदू समाज के बच्चे थे। जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रेल मंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू राष्ट्रपति के रहते हुए हिंदू बच्चों को मारा पीटा जा रहा था, जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर देना था उनको मार पीट के भगाया गया। तो आप बताइए कौन दोषी है? 2019 में वैकेंसी निकली थी और इन लोगों ने पूरी पात्रता पूरी की थी, फिर भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिला। आखिर क्यों? लेकिन दुर्घटनाएं तो दूसरी सरकारों में भी हुई है ना, तो इन पे इल्जाम क्यों लगाना इतना? जब भी दुर्घटना हुई तो रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तो ये रेल मंत्री इस्तीफा क्यों ना दे रहा? आप बताओ। तो भाजपा का ही आएगा ना मंत्री भी, तो दूसरा उससे क्या होगा? जांच हो रही है, तमाम तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। कौन दोषी है? आपने जो अरे भाई 9,607 करोड़ से घटाकर 7,417 करोड़ कर दिया, तो आप भी ना दोषी हैं। जहाँ महंगाई के समय में बजट को बढ़ाना था, वहाँ आपने बजट को कम कर दिया। तो आपने जानबूझकर रेल को गर्त में ढकेल दिया। आपने नई ज्वाइनिंग नहीं की, बहाली नहीं की। तो जब कर्मचारी की कमी से जूझेगा, जब पैसे की कमी से जूझेगा रेल, तो रेल में हादसे तो होंगे ही। आपको अगर हादसा रोकना है तो रेल को नए तरीकों से सुसज्जित करना होगा। आप कांग्रेस की सरकार बनवानी होगी। अरे भाई सुनना रहे, जो अश्विनी जी रेल मंत्री थे, वो जब कह रहे थे रेल सुरक्षा कवच की बात, उस कवच की बात चर्चा क्यों ना करते तुम भाई? तुम्हारा कोई रिश्तेदारी है क्या उनसे? ये बताओ। ये तो हम ना कह रहे, ये रेल मंत्री कह रहे। देखो सुनो, ये हम कह रहे मात्र रेल में 64 से 65 हजार करोड़ रुपए में रेल को सुरक्षा कवच दिया जा सकता है, तो क्यों नहीं दिया गया? जबकि 2,50,000 करोड़ रुपए वंदे भारत ट्रेन के लिए इनकी मंशा 1,000 ट्रेन चलाने की है। तो ट्रेन न चला के आप अगर सुरक्षा रेलवे कवच देते तो आज देश में इस तरीके की वारदातें ना होती। बताओ आप। मोदी जी हर जगह हरी झंडी दिखाते हैं, फिर वहाँ क्या ऐसा मिस्टेक हो गया? इतने बड़ी घटना हो गई। रेल मंत्री से, लापता रेल मंत्री से, ये क्यों नहीं रेल का उद्घाटन करते? तो रेल मंत्री का इस्तीफा देना काफी होगा क्या? ये सरासरी रेल मंत्री का फेल्योर है, और ये प्रधानमंत्री का फेल्योर है जो रेल में दुर्घटनाएं हुई है।